हाई लव यू ऑल आर वेलकम ऑन माई चैनल लर्न बियॉन्ड। सीक्वेंस पे हम हैं। रीजनिंग के सीक्वेंस की जो पार्ट है ऑर्डर और रैंकिंग से जहाँ से हमने लिया है उसकी फर्स्ट पार्ट अभी तक मैंने आपके साथ डिलीवर कर दी है। आज हम उसके सेकेंड पार्ट पे हैं जहाँ पे 3 मार्क्स से क्वेश्चन आपके एक ही स्टेटमेंट के अंदर शामिल होते हैं। वैसे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बनाने का तरीका और उन क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने के तरीकों को आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी क्लास आपकी ऐसी कुछ क्वेश्चन आपको दिखेगी जहां पे आपको स्टेटमेंट कह रहा है क्वेश्चन फॉर 1 to 3 5 पीपल। ये मैं पढ़ रहा हूं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बताऊंगा क्या कहता है। 5 पीपल I, J, K, L and M टाइप एट डिफरेंट स्पीड। टाइप करते हैं टाइप राइटर मशीन पे, अलग अलग उनकी WPM वर्ड पर मिनट है। I टाइप फास्टर देन L but slower than J. M type slower than L but not the slowest. The one who type the second fastest type at a speed of 75 WPM and a word per minute. The one who type at second slowest type at a speed of 50 WPM. तो ये हमने आपको समझाना था, इसका आंसर पढ़ा है। आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके जब मॉनिटर पे ये पूरे लिखे हुए दिखेंगे तो शुरुआत करना है और जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलेगा वैसे वैसे आपकी फिगर बननी चाहिए, है ना। 5 आदमी है तो ठीक है, छोड़ दीजिए। कहता है आई टाइप फास्टर देन एल। तो आप कहिए कि भाई आई तो है जो फास्टर है किससे, तो एल से। तो बन गया इसका फिगर कि आई फास्ट कर रहा है, इसका ऊपर हमने डाल दिया। किससे फास्ट है तो एल से फास्ट है, एल को नीचे डाल दिया। उसके बाद क्या कहता है बट। तो ये बट किसके लिए आया है, ये मैंने पिछली बार ही बताया है कि बट इज ए कंजंक्शन, और कंजंक्शन किसके लिए आता है तो सब्जेक्ट के लिए आता है। तो कहता है आई जो है वो फास्टर तो एल से है बट आई स्लोअर देन जे से है। इट मींस क्या होगा कि आई जो होगा वो स्लोअर होगा किससे, तो जे से। क्लियर। अगर यहीं पे हु होता तो हु किसके लिए होता, तो एल के लिए होता, प्रेसिडेंट के लिए होता, है ना। कंजंक्शन हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के लिए होता है। एंड लिखा हो तो सब्जेक्ट के लिए होगा। उसके बाद आगे आइए, कहता है एम टाइप स्लोअर देन एल। एम जो है वो स्लोअर है किससे, एल से। तो यहां तक तो आपका बन गया कि एम टाइप स्लोअर देन एल। उसके बाद क्या कहता है बट नॉट द स्लोएस्ट। फिर बट किसके लिए आया, तो बट इज ए कंजंक्शन किसके लिए आएगा, तो एम के लिए आएगा। कहता है एम जो है अभी तक क्या दिख रहा है हमको, अभी तक हमको ये दिख रहा है कि सबसे स्लोएस्ट कौन है, एम है, क्योंकि सबसे नीचे है। लेकिन यहां पे क्या कह दिया कि एम सबसे स्लोएस्ट नहीं है। इट मींस कि एम के भी नीचे कोई होगा। कौन होगा, तो आपको ये मालूम है कि आपके पास एलिमेंट कितने हैं, तो यू आर हैविंग 5 पर्सन। कौन कौन से, तो आई, जे, के, एल एंड एम। यहां पे जे का काम हो गया, आई का काम हो गया, एल का काम हो गया और एम का काम हो गया। तो यहां बच कौन सा गया, तो के। इसका मतलब यही था कि के ही वो पर्सन है जो सबसे आखिरी में होगा। क्यों, क्योंकि एम इज नॉट द स्लोएस्ट। उसके बाद क्या कहता है वो देखिए। क्लियर। द वन हु टाइप एट सेकेंड फास्टेस्ट। तो सबसे फास्टेस्ट तो ये साहब है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो कहता है द वन हु टाइप एट सेकेंड फास्टेस्ट। सेकेंड फास्टेस्ट कौन है, ये है। क्या कहता है, टाइपिंग स्पीड इज 75 WPM। तो इसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 75 WPM की है, तो लिख दीजिए 75। नेक्स्ट, द वन हु टाइप एट सेकेंड स्लोएस्ट। सेकेंड स्लोएस्ट कौन सा है, दिस वन इज स्लोएस्ट। तो ये सेकेंड स्लोएस्ट है। उसकी स्पीड कितने की है, 50 की है, तो 50 WPM लिख दीजिए। उसके के बाद भी क्वेश्चन है क्या, तो नहीं है, छोड़ दीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन में आइए। क्या कहता है, हाउ मेनी पर्सन हु टाइप स्लोअर देन आई। ऐसे कितने पर्सन हैं जो आई से स्लो टाइप कर रहे हैं। तो पहले आई को ढूंढिए। आई से स्लो टाइप करने वाले कितने व्यक्ति, 1, 2 और 3। तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी, जहां पे ऑप्शन 3 है। एक बार ये डायग्राम बन गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा हुआ, इजीएस्ट वन। नेक्स्ट इज ऑन द अबव इंफॉर्मेशन व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। इन ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है इसके हवाले से कौन सा जो स्टेटमेंट का जो ऑप्शन है वो सही है। कहता है के टाइप फास्टर देन एल। तो देखिए यहां पे क्या के एल से ऊपर है, तो नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे कि दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, आई टाइप एट स्पीड ऑफ 50 WPM। आई टाइप
एट a स्पीड ऑफ 50 WPM। ऐसा है क्या? क्योंकि बिल्कुल आपको पता है कि आई की जो एक्यूरेट स्पीड है वो 75 WPM है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये भी क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन, एम टाइप फास्टर देन ओनली 2%। एम टाइप फास्टर देन ओनली 2% है क्या? तो नहीं, एक ही पर्सन है। इट मीन्स व्हाट? ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, जे टाइप फास्टेस्ट। तो जे ऐसा है क्या कि सबसे फास्टेस्ट है? तो यस, यही क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल स्पीड ऑफ एल। तो सीक्वेंस के जब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें एक पॉसिबल वाला क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो यहां पे देखिए, अगर पूछा जाए कि के का पॉसिबल स्पीड क्या है, तो हो ना हो के का पॉसिबल स्पीड क्या होगा? 49, 48, 47, मतलब 50 से नीचे उससे कोई पॉसिबल स्पीड हो सकते हैं। क्लियर? पॉसिबल पूछ रहा है, ना कि एक्यूरेट स्पीड पूछ रहा है। सिमिलरली एल का स्पीड आपसे अगर पूछा गया तो क्या होगा? या तो 75 से कम, मतलब 74 से लेके 51 तक कुछ भी हो सकता है इसका स्पीड, क्योंकि 51 से ज्यादा होगा, 75 से कम होगा, है ना। तो ऐसे एक पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन होंगे। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल टाइप ऑफ एल। एल का पॉसिबल स्पीड कितना होगा? और मैंने यहां बताया कि या तो 51 होगा अप टू 74 होगा। तो 51 से 74 का ऑप्शन खोजिए, कहां पे है? 74 तक ही चाहिए, 85 तो नहीं होगा। 50 से कम का नहीं चाहिए आपको, तो 45 नहीं होगा। 30 तो चलेगा नहीं, है ना, ये चलेगा नहीं। तो क्या होगा? आपकी 60 पॉसिबल स्पीड हो सकती है। तो सीक्वेंस के कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही रहेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि टाइपिंग स्पीड हो सकते हैं, वेट से हो सकते हैं, लेंथ से हो सकते हैं, है ना, मूवी बनाने से हो सकता है। क्लियर? तो इन चीजों के आधारित आपके क्वेश्चन होते हैं तो इस सीक्वेंस में डालने का और काम करने का। जितना गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ सेम इंफॉर्मेशन, you draw this diagram and start solving the question. That's it. Sequence is one of the easiest part of reasoning, जिसकी बात मैंने आपके साथ की है। सीक्वेंस का एक और पार्ट इस क्लास के बाद आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इस पार्ट में मैं इतनी ही बात आपके साथ करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।